नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। मरुधरा में ऑल इज वेल। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सचिन पायलट के करीबी सूत्रों के हवाले से। सचिन पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है। यही नहीं, सीएम अशोक गहलोत पर तंज भी कसा है। पायलट के करीबी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास के बैक गार्डन में विधायकों की परेड को लेकर भी सचिन पायलट ने कहा है कि सीएम का बैक गार्डन बहुमत साबित करने की जगह नहीं है, संख्या बल साबित करने की जगह विधानसभा है। साथ ही पायलट ने सवाल भी पूछा है कि अगर गहलोत के पास नंबर हैं तो हेड काउंट क्यों नहीं। बड़ी खबर है इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ देर पहले विक्ट्री साइन दिखाया था, लेकिन अब सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा है और गहलोत पर भी तंज कसा है। सचिन पायलट के करीबी सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है कि सचिन पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, बहुमत नहीं है गहलोत सरकार के पास, तो वो लोग कौन हैं जिन्हें होटल में रुकाया गया है? गोवर्धन, आवाज सुन पा रहे मेरी? चलिए, तो गोवर्धन से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, अशोक गहलोत अपने तमाम समर्थक विधायकों के साथ होटल फेयरमाउंट में है। लेकिन अब सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने यह खबर दी है कि सचिन पायलट ने दावा किया है, हालांकि सचिन पायलट का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। और कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा का भी समर्थन, मैं सचिन पायलट के साथ हूं, रमेश मीणा ने कही है बात। बड़ी खबर एक और, कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा का पायलट को समर्थन कह दिया है उन्होंने कि मैं सचिन पायलट के साथ हूं। तो अब धीरे धीरे समर्थन की बातें भी खुलकर बोल रहे हैं सभी। जिस तरह से अशोक गहलोत लेके गए थे अपने विधायकों को, अब एक एक कर ये विधायक, कुछ मंत्री भी अपना समर्थन दे रहे हैं सचिन पायलट को। रमेश मीणा ने सबसे पहले खुलकर कह दिया है कि मैं सचिन पायलट के साथ हूं। बड़ी खबर। अंशु जी, अब आपकी तो छवि ऐसी बन गई है, बनी बनाई बहुमत की सरकारों को सरकार देने का जो हुनर भारतीय जनता पार्टी जिसमें महारत हासिल की हुई है, हर मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के ये डर लगता है। और जब मामला ऐसा हो जहां पर थोड़ी सी आपसी रंजिश हो नेताओं में, तब तो वो और भी डर जाते हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके एमएलए को खरीद रहे हैं। अब आपने मध्य प्रदेश में तो यही किया, और ये सच है। कोरोना के वक्त पर जब पूरे देश में कहा जा रहा था कि दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, लॉकडाउन रखिए, वहां शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाने में लगे हुए थे। क्या चल रहा है दोनों के बीच में? लेकिन एक सेकंड सर, एक सेकंड, बीजेपी की ये पहचान बनती जा रही है। एक सेकंड सर, बीजेपी की ये पहचान बनती जा रही है, चुनावी नतीजों में बहुमत वाली सरकारों का लोकतंत्र में क्या कोई अर्थ बचेगा या नहीं बचेगा? या इसी तरह से मास मूवमेंट होगा जैसा 21-22 एमएलए के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर आ गए, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन गई? बड़ा गंभीर सवाल है और ये आरोप आप पर कई राज्यों में लग चुका है। आप अपने नजरिए से देखेंगे, जैसी नजर वैसा नजारा। आपके यहाँ की सोच वैसी, जाकी रही भावना जैसी, कब वो मूर्त देखी फिर तैसी। इसमें क्या समस्या? अब राजस्थान पे आता हूँ। सुधांशु जी, मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने कहा बीजेपी, एक सेकंड, आपने कहा बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी है, लेकिन उसी विचारधारा में अब जो दिखाई दे रहा है वो ये कि बहुमत की सरकारों को ढाहना भी आपकी विचारधारा का हिस्सा दिखता है अगर सरकार दूसरी पार्टी की बन जाए। तो देखा आपने, सुना आपने, अंजना ने चुटकी लेते हुए बीजेपी प्रवक्ता पर, बीजेपी की विचारधाराओं पर सवाल खड़ा कर दिया। और साथ ही इस मौके का खूब फायदा कांग्रेस प्रवक्ता ने भी उठाया और उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, और एक ऐसा प्रदेश भी है अंजना जी, जो कानपुर से 15 किलोमीटर पहले पलटी कर जाता है। वहाँ पे 15 किलोमीटर पहले तक आज तक की गाड़ी भी उस गाड़ी का पीछा करती है, पर उसको रोक के फिर गाड़ी पलट दी जाती है। ये दो राज्यों के शासन व्यवस्था का अंतर बता रहा है। सुधांशु जी, मुझे ये बताइए कि 22 और 23 नवंबर की रात को
बॉम्बे में कौन सी विचारधारा थी जब सुबह 5 बजे राष्ट्रपति शासन हटा के और 5:30 बजे शपथ दिला दी जाती है, वो भी अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। वो कौन सी विचारधारा थी सुधांशु जी? वो कौन सी विचारधारा ऐसी है कि जब तक मुकुल रॉय टीएमसी में है, जब तक बहुत भ्रष्ट है, बीजेपी में आने के बाद बिल्कुल ठीक है? वो कौन सी विचारधारा है कि जहाँ पे कांग्रेस के 25 मध्य प्रदेश के एमएलए को लेकर हवाई जहाज से क्वारंटाइन कर दिया जाता है बैंगलोर? वो कौन सी विचारधारा है आपकी जिसमें गुजरात के 8 एमएलए को राज्यसभा चुनाव के पहले बिलियन रुपए 9 अफसर के पैसे दिए जाते हैं? जो मीडिया के सोर्स की रिपोर्ट आ रही, वो कौन सी विचारधारा है कि गोवा में सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के होने के बावजूद आप सरकार बना लेते हैं? वो कौन सी विचारधारा है कि अरुणाचल में 42 हमारे एमएलए होने के बाद आप खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेते हो? क्या ये बीजेपी की विचारधारा है? अगर ये है तो मैं मानता हूँ आप